हम समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपको सबसे पहले मैं इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस के बारे में बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके क्लास 10th आप 11th में जाओगे वहाँ पे भी, उसके बाद जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी से लेकर के आईएएस के प्रीलिम्स, पीसीएस के प्रीलिम्स और उसके अलावा एसएससी अदर कई एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको खूब अच्छे से तैयार करिए। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में तो जो इसकी महत्ता है वो है ही है, उसके अलावा ये आगे भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब तक जो क्लासेज हमने देखी हैं तो लास्ट 3 क्लास में आपने ये जान लिया है कि इसमें टी एन इक्वल्स टू यानी nth टर्म अगर किसी ए पी का फाइंड आउट करना है तो वो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। अगर कहीं पर ए पी के n टर्म्स का सम निकालना है तो वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस d जो होता है वो T2 माइनस T1 होता है। और अगर Tn इक्वल्स टू आपको गिवन हो तो आप उस केस में A फाइंड आउट कर सकते हैं, D फाइंड आउट कर सकते हैं, पूरी की पूरी AP की सीरीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको Sn इक्वल्स टू दिया हुआ है तो आप Tn फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर Tn दिया गया हो तो Sn भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपने जान लिया है। अब आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी के यानी कि जो एक एपी है उस एपी का जो mth टर्म है उस mth टर्म का m गुना, एक समांतर श्रेणी के mth टर्म का m टाइम्स उस श्रेणी के nth टर्म का n गुने के बराबर है, an टाइम्स के बराबर है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो इस सीरीज़ का m प्लस nth नंबर का टर्म होगा वो शून्य होगा। आपको ये प्रूफ करना है कि इस सीरीज़ का m प्लस nth नंबर का टर्म शून्य होगा। मैं प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि एक समांतर श्रेणी का जो mth टर्म है यानी कि mवां पद है उसका m गुना और nवें पद का n गुना आपस में बराबर है। तो ये प्रूफ करिए कि उस सीरीज़ का जो m प्लस nth टर्म है वो शून्य के बराबर होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं कैसे किया जाएगा। इसका एप्लीकेशन एपी का है। इसमें सबसे पहले आपको पता है कि अगर mth टर्म की बात हो रही है तो आप उसको लिख सकते हैं कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। टी एम को आप a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इंटू साथ में m लग गया, और इधर Tn nth टर्म क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, साथ में आप n लगा देंगे। अब इसी एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करिए और यहीं से आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए a m हो गया प्लस, अब आप m से मल्टीप्लाई कर दीजिए m माइनस 1 इंटू डी। इस साइड में ये an हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। ब्रैकेट को सावधानी से ओपन करेंगे और इस तरीके से ये इसका एक्सपेंशन कर लिया गया। अब और थोड़ा सा ओपन कर दीजिए यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए ये m स्क्वायर डी माइनस एम डी, इधर ये इक्वल्स टू हो जाएगा an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब ज़रा इन सबको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये a इस साइड से अगर इसको इधर ले आया जाए तो ये हो जाएगा a m माइनस n। a को मैंने कॉमन ले लिया, ये m माइनस n बन गया। और इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम d को कॉमन ले लें तो ये m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और साथ में d हो जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में इसमें देखिए इस एन डी को इधर लाते हैं तो प्लस n माइनस m, n प्लस में रहेगा m माइनस में ही रहेगा, d इक्वल्स टू राइट हैंड साइड मैंने 0 के बराबर कर दिया। अब इसे एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये a m माइनस n है प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ये a माइनस बी और a प्लस बी इंटू डी हो गया। अगर यहाँ पे माइनस साइन हम बाहर निकाल लें तो ये भी m माइनस एन इंटू डी के इक्वल हो जाएगा। माइनस को बाहर कॉमन ले लिया तो ये जस्ट उलट गया। अब आप पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से आप m माइनस एन को कॉमन ले लीजिए। m माइनस एन को कॉमन लिया तो ये बच गया a प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी इक्वल्स टू 0। अब चूंकि ये कांस्टेंट टर्म है, ये उधर जा कर के 0 हो जाएगा और अब आपके पास बचा क्या, a प्लस m प्लस n और माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। अब अगर बिल्कुल ध्यान से देखिए तो ये टर्म क्या है, m प्लस nth टर्म है और जो कि 0 के बराबर है। यानी कि किसी AP का ये m प्लस nth टर्म है, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से जो आपसे कहा गया था वो आपने प्रूव कर दिया और ये आपका आंसर हो गया कि mnth टर्म 0 के बराबर हो गया। तो ये AP का एक एप्लीकेशन है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर सॉल्व कर